वेलकम दोस्तों। आ गए हैं हम एक बार फिर से 10th क्लास की साइंस को लेके और इस तरीके से रिवीजन कराने जा रहे हैं हम आपको। और चैप्टर हमने जो लिया है, फर्स्ट चैप्टर हमारा वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम कुछ ही देर में इस चैप्टर को इस तरीके से आप लोगों को याद करवा देंगे जिस तरीके से ना आपने कभी पढ़ा होगा और ना ही कभी सुना होगा। तो आइए देखेंगे इस चैप्टर के बारे में क्या कह रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले इसका मतलब समझ लिए बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या चीज। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या चीज। रिफ्लेक्शन का हिंदी में जो मतलब होता है बेटा, वो होता है परावर्तन ऑफ परावर्तन। क्या होता है बेटा? परावर्तन। यानी कि जैसे कि यहाँ पे ये कोई बल्ब जल रहा है, ऊपर से लटका हुआ है, ये कोई बल्ब जल रहा है। और बेटा यहाँ पे एक प्यारा सा फूल है, सुंदर सा। हालांकि मेरी ड्राइंग बढ़िया नहीं है। और यहाँ से ये किरण इसकी जो लाइट की जो रेज हैं वो यहाँ पे आई और इस फ्लावर से रिफ्लेक्ट होके हमारी ह्यूमन आई के पास गई। और यही यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई रेज, यहाँ से फ्लावर से रिफ्लेक्ट होके हमारे आंख पे गई और हमें ये फ्लावर दिखाई देने लगा। तो बेटा लाइट है क्या चीज? व्हाट इज लाइट? जो हमारे माइंड में जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है व्हाट इज लाइट। तो क्या है लाइट? आइए देखते हैं क्या है लाइट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास जो माइंड बनता है वो बनता है बेटा व्हाट इज लाइट। तो अगर हम इसका आंसर देना चाहें कुछ ही शब्दों में तो बेटा कैसे देंगे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see any object or body। तो ये क्या कहना चाह रहा है बेटा? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी। लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है जो उससे हम किसी भी वस्तु या किसी भी बॉडी को देखने का काम करते हैं, उसे ही हम बेटा लाइट बोलते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखना चाहें तो आगे देखेंगे बेटा कुछ और टर्म्स है वो हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। जैसे कि बेटा पहला टर्म्स है बेटा कि ऑब्जेक्ट। क्या डिफाइन करेंगे? ऑब्जेक्ट। तो बेटा दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट होता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट होता है नॉन ल्यूमिनियस। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। हम बारी बारी करके देखेंगे कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बेटा और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। आइए देखते हैं कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो बेटा जो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? दोज ऑब्जेक्ट which have on light is called luminous object। पूरा लिख लीजिएगा। क्या कह रहा है बेटा? क्या रहा है ये कह रहा है बेटा कि दो ऑब्जेक्ट विच हैव ऑन लाइट, ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश हो। ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश हो उन्हें क्या बोलेंगे? हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब जो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो गए बेटा, जिसके जैसे अगर हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के एग्जांपल देना चाहें तो टॉर्च, बल्ब, सन, है ना, जुगनू। तो ये कई सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के। अगर हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखें बेटा तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैसे कहेंगे हम बेटा? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है उन्हें हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे चेयर, टेबल, बोर्ड, ये मार्कर है ना, ये सब के ये क्या है? ये सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल देख ले बेटा अगर हम इसके तो ये बनता है बेटा जैसे चेयर, डोर, वुड, है ना, मार्कर, पेन, ये सब क्या है? ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है।
अगली जो हेडिंग हमारे पास वो है नेचर ऑफ लाइट। तो बेटा नेचर ऑफ लाइट एक नंबर का एमसीक्यू बनता है कि लाइट का नेचर क्या होता है। तो लाइट का नेचर होता है बेटा बेबिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का क्या नेचर है? बेबिकल नेचर। नोट है एक हमारे पास आया है, बहुत ही प्यारा सा नोट है एनसीईआरटी का। ये कह रहा है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन ऑलवेज। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन ऑलवेज। बेबिकल नेचर क्या होता है? बेबिकल नेचर लाइट के पास बेटा अगर मैं बात करूं तो ये लाइट होती है बेटा डुअल नेचर की होती है। कैसे होती है? डुअल नेचर की। कैसी नेचर की होती है? डुअल नेचर की। किसी किसी साइंटिस्ट ने कहा कि भाई साहब लाइट है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। किसी ने कहा कि भाई साहब जो लाइट है वो एकदम स्ट्रेट ट्रेवल करती है। तो सबने की अलग अलग धारणाएं थी। तो हमें बता दिया गया कि लाइट क्या है बेटा? डुअल नेचर है। लाइट का कैसा नेचर है बेटा? डुअल नेचर है। अगली हेडिंग हमारे पास रिफ्लेक्शन। तो क्या द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज व्हिच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल सी भाषा, आसान भाषा में समझेंगे बेटा हम इसे। तो ये कह रहा है बेटा कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, यानी कि ये कोई सरफेस है। ये क्या बेटा? ये कोई सरफेस है। कैसा सरफेस है? कैसा सरफेस है? कैसा सरफेस है? जिसकी एक तरफ क्या है, हो रखी है, पॉलिश हो रखी है। और बेटा कोई लाइट रेज इस तरह से आ रही है और यहां से वापस अगर उसी के एंगल पे वापस चली जाए तो बेटा हम उसे बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद अगर हम बेटा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एक फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे, उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है बेटा कि ये कोई बेटा प्लेन सरफेस है और इस पे कोई रे आ रही है और रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है। तो बेटा इसके जो यहाँ पे जो इसकी जो परपेंडिकुलर जो एंगल बनाएगी जो इस सरफेस पे, उस लाइन को मिलते हैं बेटा हम नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और जो रे आ रही है उसे बोलते हैं बेटा इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे जा रही है वापस उसे बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या है बेटा? एक प्लेन सरफेस है। क्या बेटा? एक प्लेन सरफेस है जिसके एक तरफ क्या हो रखी है? पॉलिश हो रखी है। क्या हो रखी है बेटा? पॉलिश हो रखी है। मान लो इस पे क्या है? ये प्लेन सरफेस और इस पे पॉलिश हो रखी है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा यही कहता है कि द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। पहला लॉ है जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है? मेरे साथ बोलिएगा कि वो कहता है बेटा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। यानी देखो ये प्लेन सरफेस है, उसके बाद ये क्या है? ये एक ही पॉइंट है, ये एक ही सरफेस है, उस पे ही इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही पर लाई करेंगे। ये क्या है बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है। अगर हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। क्या लिखेंगे? द incident ray comma reflected ray and normal are lie in the same plane is called first law of reflection। यही अगर हम सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं बेटा तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है बेटा कि ये कोई प्लेन सरफेस है बेटा जिसकी एक तरफ पॉलिश हो रखी है और ये कोई इंसिडेंट रे आ रही है, ये कोई रिफ्लेक्टेड रे जा रही है और ये बेटा इसका नॉर्मल है। क्या बेटा? ये नॉर्मल। ये क्या बेटा? इंसिडेंट रे। ये क्या बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। और तो ये एंगल यहाँ से लेके जो एंगल मेजर करेंगे वो हम नॉर्मल से मेजर करते हैं हमेशा, इसे बोलते हैं एंगल आई। और ये एंगल आर। तो बेटा एंगल आई
इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसे बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है बेटा, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। जो एंगल आई है वो ऑलवेज इक्वल होगा किसके, एंगल आर के। तो यही है बेटा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे देखिएगा, अब पढ़ेंगे हम लोग, अब हम पढ़ेंगे बेटा, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है बेटा इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, हम समझेंगे। इसका दूसरा नाम दे देते हैं बेटा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डायग्राम के माध्यम से मैं समझेंगे कि बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो बेटा जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो होता है बेटा, वो कहता है कि एक प्लेन सरफेस है, एक कोई प्लेन सरफेस है, ये क्या है बेटा, प्लेन सरफेस, कोई प्लेन सरफेस है और उस पे एक पैरेलल लाइट बीम आ रहे हैं और एक डायरेक्शन से आ रहे हैं और दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि तो उसे बोलते हैं बेटा हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। और एक होता है बेटा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, उसमें क्या होता है, जो सरफेस होता है वो प्लेन सरफेस नहीं होता, उसमें क्या होता है, जो हमारी जो अभी जितनी भी रेज जा रही हैं वो कोई ऐसे लौट आती हैं और कोई ऐसे चली आती हैं और कोई, यानी कि आप तो एक डायरेक्शन से नहीं है लेकिन जा एक डायरेक्शन में नहीं रही, जा उल्टी वापस जा रही है, कभी वापस लौट जा रही है, कभी उसी पाथ पे लौट जा रही है ना। लेकिन क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे एक प्लेन सरफेस है, यहाँ पे क्या है ये डिफ्यूज सरफेस है, यहाँ क्या है ये खुरदरा सरफेस है, खुदरा हुआ है ना। तो यहाँ क्या है प्लेन सरफेस, यहाँ क्या है खुदरा हुआ सरफेस। अब बेटा आगे देखिएगा हम आगे की बात करेंगे, आगे क्या बात करते हैं, ध्यान दो। कुछ टीचर टीचर कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हम भी पढ़ा करते थे तो हमने अपने एक टीचर से पूछा था कि सर जी बताइए कि आप यहाँ तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर वैलिड होता है, क्या सर यहाँ पर भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर वैलिड होता है। तो जो कुछ टीचर होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर वैलिड नहीं होता, लेकिन ये बात गलत है, ये बात गलत है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ये हमेशा वैलिड होगा, यहाँ भी वैलिड होगा और यहाँ भी वैलिड होगा, अंडरस्टैंड और नॉट। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर यहाँ तो होगा ही होगा वैलिड, लेकिन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर यहाँ पर भी वैलिड होगा। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे बच्चा हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, आगे बच्चा हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे मिरर। क्या पढ़ने वाले बेटा, मिरर। क्या पढ़ने वाले हैं, मिरर। तो मिरर क्या है, बेसिकली मिरर है क्या चीज, है ना, हिंदी में बोलते हैं बेटा इसे हम दर्पण। क्या बोलते हैं बेटा, दर्पण। तो है क्या चीज मिरर, मिरर है क्या चीज, आइए इसे देखेंगे हम, मिरर है क्या चीज बेटा, बड़े ध्यान दीजिएगा बेटा, मिरर है क्या चीज। कोई ऐसा चिकना सरफेस, कोई ऐसा चिकना सरफेस जिसकी एक साइड पे क्या हो रखी हो, पॉलिश हो रखी हो, एक साइड पे क्या हो रखी हो, पॉलिश हो रखी हो, और एक साइड बिल्कुल चिकना हो, ये है बेटा इसका स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। और इस साइड का बेटा है पॉलिश सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। इसी को बेटा हम बोल देते हैं मिरर। तो हम बेसिकली अगर मिरर की डेफिनेशन बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, अ ऑब्जेक्ट विच हैव वन साइड इज स्मूथ सरफेस एंड अदर साइड इज पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड मिरर। अगर हम बेटा टाइप्स ऑफ मिरर की बात करें, किसकी बात करें, टाइप्स ऑफ मिरर की बात, टाइप्स ऑफ मिरर, किसकी बात करें बेटा, हम टाइप्स ऑफ मिरर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर की बात। तो बेटा हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मिरर होते हैं,
कितने टाइप्स ऑफ मिरर होते हैं? टू टाइप्स ऑफ मिरर। पहला होता है बेटा प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। दूसरा होता है बेटा स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर। पहला होता है बेटा प्लेन मिरर, दूसरा होता है बेटा स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर को बेटा हम दो भागों में तोड़ देते हैं। उसे पहले को बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। दूसरे को बोलते हैं बेटा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। जल्दी से फटाफट डायग्राम देख लेते हैं बेटा। तो जो प्लेन मिरर होता है बेटा वो होता है एकदम प्लेन, प्लेन मतलब सीधा, प्लेन मतलब सीधा। तो बेटा ये हो गया प्लेन मिरर। और कॉनकेव मिरर, ये हो गया बेटा कॉनकेव मिरर। अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो बेटा ये हो गया बेटा कॉन्वेक्स मिरर। ये इसका है बेटा पॉलिश सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। ये हो गया बेटा इसका स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। इसका ये हो गया बेटा स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। ये हो गया इसका बेटा पॉलिश सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। आगे देखिएगा बेटा, बड़े ध्यान के साथ देखिएगा, बड़े ध्यान पूर्वक देखिए। अगर हम पता कैसे लगाएं, अभी आप पहली पहली बार पढ़ रहे हो है ना, या दो बार स्कूल में अपने पढ़ चुके होंगे, तो पता कैसे लगाते हैं कि ये कॉनकेव है। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि इनमें से कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। तो बेटा कॉनकेव, केव माने होता है गुफा। तो बेटा ये गुफा सी बन रही है ना, गुफा सी। तो ये जो गुफा सी बन रही है, गुफा अंदर की तरफ और बाहर की तरफ पॉलिश हो, तो उसे बोलते हैं बेटा कॉनकेव। क्या बोलते हैं? कॉनकेव। और अब बचा कौन सा? भाई होगा कॉन्वेक्स। जो बच गया भाई क्या होगा बेटा? कॉन्वेक्स। तो टाइप्स ऑफ मिरर मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखिएगा बेटा, हमारे पास एक दूसरी हेडिंग आ गई है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा हम इमेज फॉर्म कैसे कर सकते हैं? प्लेन मिरर के द्वारा हम इमेज कैसे फॉर्म कर सकते हैं? तो आइए बताते हैं हम आपको कि प्लेन मिरर के द्वारा हम इमेज कैसे बना सकते हैं। तो ये बेटा अभी मैंने बताया प्लेन मिरर क्या होता है। तो ये है बेटा हमारा प्लेन मिरर। क्या बेटा? ये है प्लेन मिरर, ये है प्लेन मिरर। तो बिटुआ अभी हम आपको बना के दिखाएंगे कि प्लेन मिरर के द्वारा हम इमेज को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। अगर हम बेटा माने कि यहाँ से प्लेन मिरर से लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो पहली बात तो इसने टॉर्च को एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट मारा। किस पे मारा? नॉर्मल पे लगाया इसने। जब नॉर्मल पे अगर कोई रिफ्लेक्शन होता है तो अनडिवेटेड अनरिफ्लेक्टेड वो वापस उसी रास्ते से चला जाता है। अब बेटा इसने क्या किया? अब इसने टॉर्च को इधर मारा, और बेटा इसने इधर को टॉर्च मारा तो यहाँ पे बेटा क्या बनेगा हमारे पास? नॉर्मल होगा एक। क्या हो बेटा? नॉर्मल होगा। उसके बाद ही हमारी जो लाइट होगी वो रिफ्लेक्ट होगी ऐसे करके। अब बेटा ध्यान देना, अगर हम इसे कभी आगे बढ़ाना चाहें, जैसे कि अगर हम इसे जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस गई होगी, अगर हम इसे आगे बढ़ाना चाहेंगे कभी इन फ्यूचर, और इसे बढ़ाना चाहेंगे अगर हम, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है ना, इनके बीच का जो डिफरेंस, इनका बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। लेकिन हमारी इधर इमेज बनने के लिए कहीं भी जा नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि जब तक दो रेज आपस में काटती नहीं है तब तक कोई इमेज फॉर्म होती नहीं है। सॉरी, आगे देखिएगा। तो अब बोलोगे मास्टर तो बता कैसे करेंगे हम? अरे भाई जिंदा है हम अभी तो बताएंगे आपको, देखिएगा। अब क्या करेंगे बेटा? हम इसे पीछे बढ़ाएंगे। इसे क्या करेंगे? इसे हम सॉरी सॉरी सॉरी, इसे हम पीछे बढ़ाएंगे। इसे हम पीछे बढ़ाएंगे। सीधी लाइन नहीं हो पा रही यार, चक्कर है। हाँ, वेरी गुड। इसे हम पीछे बढ़ाएंगे और इसे भी हम पीछे बढ़ाएंगे, तो कहीं यहाँ जाके हमारी जो इमेज है वो बन जाएगी।
यानी कि यहाँ जाके हमारी इमेज बन जाएगी 5 सेंटीमीटर दूरी पर। अब बोलोगे कि मास्टर तू तो पागल हो गया, तुझे कैसे पता है कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर इमेज बनेगी? तो भाई साहब हम आपकी सुविधा के लिए बता, तुम बोलोगे मास्टर हम तो ये करेंगे, यहाँ डालेंगे इसे, यहाँ नॉर्मल डालेंगे और यहाँ इमेज बना देंगे। तू बोल दे तो हम यहाँ डालें और यहाँ नॉर्मल डालें और यहाँ इमेज बना देंगे। हैं? बताओ ये कोई मजाक है इमेज बनाने का? कैसे बना दी, पता चला 5 सेंटीमीटर होगी? तो बेटा ये हम अभी आगे बढ़ेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो बेटा देखिएगा, इसमें देखेंगे तो जो इमेज है वो बनती है बेटा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। कहाँ से? मिरर से। तो ये बन गया बेटा इमेज, ये बन गया बेटा ऑब्जेक्ट, ये बन गया इमेज, ये बन गया ऑब्जेक्ट। यहाँ तो देखिएगा अभी